हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरोज पेंसिया इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि जो क्लास 6 का जो इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं। उस पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अपने इस ये जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो टॉपिक है वो है टॉपिक्स है क्लास 6 के अंदर इंग्लिश ग्रामर के आपके एनसीईआरटी में। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है आर्टिकल्स, ओके। सेकंड टॉपिक है नाउन। थर्ड टॉपिक है प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, ये तीन होते हैं। इस पे डिटेल से स्टडी करेंगे आज हम इस लेक्चर में, ओके। नेक्स्ट है हमारा नाउन। नाउन क्या होती है? ये होती है संज्ञा, ओके। तो ये भी हमारा एक टॉपिक ऐड हुआ है, नया टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक जो नए ऐड हुए हैं आपके। 8 टॉपिक नए ऐड हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर। तो आर्टिकल्स है, उसमें से एक जो आर्टिकल्स है वो ऐड हुआ है। नाउन है, ये है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ये ऐड हुआ है। प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स, ये भी एक टॉपिक है जो आपका नया ऐड हुआ है। प्रोनाउंस जो होती है क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जिसको कहते हैं विशेषण होते हैं आपके, पजेसिव होते हैं। तो वो आपके ऐड हुए हैं। ये आपका क्या काइंड्स ऑफ नाउन है, सॉरी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट है ये। तो उनमें से एक पूरा एडजेक्टिव पूरा नहीं दिया हुआ है इस टॉपिक के अंदर, प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर, सॉरी। इसके अंदर सिर्फ क्या बताया गया है आपके, ये सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव ही दिया गया है। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव, ठीक है। ये भी आपके नया ही ऐड हुआ है। एडजेक्टिव का मीन होता है विशेषण। इसको मैं हिंदी में राइट कर देती हूँ आपको यहाँ पे। इसका मीन होता है विशेषण, ठीक है। ये पूरा ही टॉपिक है आपको, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है, इसके काइंड्स है, वो आपको बताई जाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट। इसको एग्रीमेंट ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट, एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी दिया होता है कहीं पे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके। ये शॉर्ट में आपको मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे, वर्ब एग्रीमेंट ऐसे भी लिखा होता है, या एग्रीमेंट की जगह क्या दिया होता है, कॉनकॉर्ड वर्ब भी लिखा होता है। इसका मीन होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से क्या होनी चाहिए, एग्री होनी चाहिए। कॉनकॉर्ड का मीन होगा यहाँ पे सामंजस्य होना चाहिए, किसका किसके साथ में, सब्जेक्ट जो है, ये जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब के साथ सामंजस्य होगा, ऐसा कोई ये टॉपिक है आपके, ठीक है। ये हम करेंगे आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग, मतलब कि ये पहले आता है, किससे आता है, नाउन से पहले इसका यूज होता है। तो ये है पूर्व का मतलब सर्ग, तो पहले आता है, तो इसको कहते हैं पूर्व सर्ग हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्ब। वर्ब को कहते हैं हिंदी में क्रिया। ये भी एक नया टॉपिक आपके ऐड हुआ है, ओके। तो ये आप ध्यान से देखते जाएं कि कौन कौन से आपके टॉपिक नए ऐड हुए हैं। अब आपका क्या था, एक नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। ये आपके ऐड हुआ है। और जो टॉपिक्स है जैसे टेंसेज है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, द सेंटेंसेज है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच और काइंड्स ऑफ नाउन है, यूजेज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, मॉडल्स है, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स, करेक्ट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, एडिटिंग टास्क ओमिशन में दिया गया है। दो टाइप से दिए गए एडिटिंग टास्क, जैसे एरर करेक्शन में भी दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जैसे जंबल वर्ड्स है ये आपके दिए गए हैं, और वर्ड पावर, ये आपके टॉपिक है। 22 टॉपिक्स है आपके क्लास 6 में इंग्लिश ग्रामर में। मैं आपको ये जो सारा सिलेबस है वो कवर करवाऊंगी, इसके अंदर सारे टॉपिक करवाऊंगी। कुछ टॉपिक्स है जो मैं करवा चुकी हूँ, आप मैं उसका लिंक है वो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको डाल दूंगी, वो आप चेक कर लीजिए। इससे रिलेटेड भी कोई पीडीएफ होगी तो वो भी मैं आपको डाल दूंगी। और प्रीवियस मेरे ने कुछ जो करवाए हैं उससे रिलेटेड लिंक है वो भी मैं आपके सारे डाल दूंगी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप चेक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है आज हमारा, ये आर्टिकल्स जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए कि आर्टिकल्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स को हमने क्या किया है,
टू पार्ट्स में डिवाइड किया। डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं निश्चय, मतलब डेफिनेट होती है, कुछ निश्चित होती है। अब हिंदी में सॉरी इसका, और इंडेफिनेट आर्टिकल। ओके, डेफिनेट आर्टिकल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आर्टिकल्स को, डेफिनेट में और इंडेफिनेट में। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन, ये दो क्या होते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और इसके अंदर देखिए कि नेक्स्ट चलते हैं, ये दोनों आपको पता पूछ लिया आपसे कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, तो टू टाइप्स होते हैं इसके, डेफिनेट और इंडेफिनेट। और डेफिनेट किसको बोलेंगे? द जो है वो डेफिनेट होगा। और इंडेफिनेट के अंदर कौन कौन से आएंगे? आर्टिकल ए और एन, ये कौन से है? सॉरी, ये एन, ये दोनों क्या है? इंडेफिनेट रहेंगे, अनिश्चित होते हैं। ये मैं सारी मतलब अपने क्या करेंगे, रूल्स करेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज होगा इनका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि इसके अंदर देखिए आप, ये सबसे पहले लेते हैं द डेफिनेट आर्टिकल, द का यूज कैसे, डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज देखेंगे हम इसके अंदर। तो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। ओके, तो सबसे पहले मैं सिर्फ आपको ना वही रूल करवा रही हूं जो आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। आपकी ग्रामर की जो बुक है क्लास जो आपकी 6th की, तो उसके अंदर वो दिए वही करवा रही हूँ। वैसे तो काफी सारे रूल्स हैं आर्टिकल के अगर हम बात करें, पर मैं आपको वही करवा रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि अगर मैं रूल डाल भी दूंगी तो फिर कंफ्यूज होगी आप, तो वो नहीं करना है हमने, कि सिर्फ वही रूल करवाऊंगी जो आपके सिलेबस के अंदर है। तो ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कि सबसे पहले जो आपका रूल है कि पुट द, अब जो आर्टिकल हम द कर रहे हैं तो इसका क्या कहाँ पे यूज होता है? पुट द बिफोर द वर्ड्स विच मीन द इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। इनहेबिटेंट्स का मीन होता है निवासी, किसी भी कंट्री के कोई निवासी होते हैं उनसे पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, अब इसके अंदर देखिए आप कि क्या होगा कि पुट द, अब इनहेबिटेंस है, अब इनहेबिटेंस को क्या कहते हैं? निवासी होते हैं ये। अब इसके अंदर देखिए जो इनहेबिटेंस है इसका मीन होता है निवासी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया गया है कि हमने कहाँ पर यूज करना है इसका आर्टिकल द का, ये चीज हमें बताई गई है। पुट द बिफोर द वर्ड्स विच मीन द इनहेबिटेंस ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश के निवासी से पहले हम क्या करेंगे? निवासियों से पहले हम क्या करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ये रूल मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ कि एग्जाम्पल देखिए कि द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड, ओके, एंड द इंडियंस इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो इंग्लिश है, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश किन की बात हो रही है? अंग्रेज जो है लोगों की बात हो रही है। इनहेबिटेंट्स वहां निवासियों की बात हो रही है। वो कहाँ पे रहते हैं? इंग्लैंड में रहते हैं। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज भी है। ठीक है, और तो लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे क्या दिया गया? उन लोगों की बात हो रही है। जहाँ पे लोगों की बात आएगी, निवासियों की बात आएगी किसी भी कंट्री के, तो वहां पर हम क्या करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए कि इसके अंदर देखो, एंड द इंडियंस इन इंडिया, तो यहाँ पे इंडियंस क्या निवासियों की बात हो रही है? इंडियन लोगों की बात हो रही है, भारतीयों की बात हो रही है। तो वहां पे क्या? इन इंडिया, तो इंडियंस के साथ हमने क्या लगाया है? आर्टिकल द का यूज किया है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका है ये जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए और क्लियर हो जाएगा कि बट डू नॉट पुट द, अब यहाँ पे कहाँ पे नहीं करना है? तो उसके अंदर तो हमने किया था, पर बिफोर द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज, तो अगर लैंग्वेज का नाम आ जाए तो हमें क्या करना है? आर्टिकल द को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हमारे, सबसे पहले मैं आपको रूल क्लियर, सॉरी एग्जांपल क्लियर करवा देती हूँ, आफ्टर दैट मैं कुछ इस पे बताना चाहूंगी। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ओके, एंड हिंदी इन इंडिया। तो यहाँ पे जो इंग्लिश है, इंग्लिश किसकी बात हो रही है? यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है कि इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड के अंदर बोली जाती है, एंड हिंदी कहाँ पे बोली जाती है? इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के साथ ही जहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका यूज नहीं करेंगे आर्टिकल द का। यही बात इसके अंदर बता रही है। पर एक बात देखिए, जो पीछे हमने रूल किया है, अब मैं आपको बता रही हूँ, तो इसके अंदर देखिए, तो इसके अंदर देखो द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड, तो यहाँ पे लोगों की बात हो रही थी,
ये थोड़ा सा हमने क्या करना है, एग्जाम में हम कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है, कि हमने क्या इस बात का ध्यान में रखना है कि उसके अंदर लोगों की, निवासियों की बात आते ही क्या करेंगे, इनहेबिटेंट्स की बात आते ही तो हम क्या आर्टिकल द का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर लैंग्वेज की बात आती है तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ये रूल ये कहता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट लेते हैं रूल। इसके अंदर एक्सेप्शन भी है, देखिए क्या है, अपवाद भी है। क्या अपवाद है कि प्लूरल नाउन्स, अ प्लूरल नाउन्स ऑफ ए कंट्रीज इनहेबिटेंट्स। यहाँ पे प्लूरल नाउन्स की बात हो गई, ठीक है, बहुवचन जो नाउन्स होते हैं इनके कहते हैं अपने, तो कंट्रीज इनहेबिटेंट्स, और कहाँ की बात हो रही है, इनहेबिटेंट्स की, निवासियों की बात हो रही है किसी देश के, तो डू नॉट टेक इफ दे आर थॉट ऑफ इंडिविजुअली। अगर वे लोग इंडिविजुअली सोच रहे हैं, उन लोगों की इंडिविजुअली बात हो रही है, तो तब हम क्या करेंगे, उन कंट्री के लोगों के साथ भी क्या है, प्लूरल नाउन होगा। नाउन कैसा हो, प्लूरल हो, फिर भी हम क्या करेंगे, उसका यूज, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देख लीजिए कैसे, कि पहले हमने क्या किया था, जब बात हुई थी स्टार्टिंग वाले रूल के अंदर, फर्स्ट जो रूल है इसका, तो उसके अंदर इंडियंस के साथ हमने क्या लगाया था, आर्टिकल द का यूज किया था। बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली सभी के बारे में बात हो रही है कि इंडियंस आर जनरली क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। ये क्या है, सिंपल बात बता रहे हैं उसके अंदर। और ऐसे ही क्या बता रहे हैं, रशियन, रशियन क्या होते हैं, ड्रिंक वोदका, तो पीते हैं क्या, मतलब वोदका पीते हैं। तो इनके जनरली बात हो रही है, सामान्य बात हो रही है। अगर कुछ पार्टिकुलर बताते हम इनके बारे में, तब क्या होता है, इनके साथ आर्टिकल द का हम यूज करते हैं। बट यहाँ पे सिंपल बात बता रहे हैं, इंडिविजुअली इनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उनके लोगों के बारे में, तो क्या कर रहे हैं, इसके साथ में आर्टिकल द का यूज हम नहीं करेंगे। यही बात ये रूल हमें बता रहा है, ये एक्सेप्शन है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि इंडियंस आ गया या रशियन आ गया तो हम आर्टिकल द का यूज कर दे, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है कि पुट द, अब इसके अंदर पुट द का यूज कहाँ पे करना है, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन होते हैं उनसे पहले, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज है जैसे श्रृंखलाएं होती हैं पहाड़ों की, कहते हैं पर्वतों की, कह दे कि माउंटेन्स की, उनसे पहले हमने क्या करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे द आलाप्स, द हिमालयाज। बट ये दोनों क्या है, ये क्या माउंटेन रेंज है, इसके अंदर कैसे करेंगे कि ये जो खुद क्या है, सिंगल नहीं है, ये ऐसे कि सिंगल नहीं है, इसके अंदर पहाड़, जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनका समूह कह सकते हैं, एक ग्रुप होता है, आलप्स हो गया चाहे हिमालय है, इन दोनों के अंदर। तो ठीक है, जहां पे ये माउंटेन्स रेंज आएगी, काफी सारे श्रृंखलाओं की बात होगी, तब क्या करेंगे, आर्टिकल द का हम यूज करेंगे, ओके। तो इन दोनों ही में ही क्या होता है, श्रृंखलाएं होती है, ये सिंगल जो क्या है, माउंटेन नहीं होता, पर्वत नहीं होता है ये, तो इसके अंदर क्या करेंगे, तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। बट इसके अंदर देखो आगे क्या कहा है, बट डू नॉट पुट द, कहाँ पे यूज नहीं करना है आर्टिकल द का, कि बिफोर द नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन्स और हिल्स, कोई भी पहाड़ी है या फिर माउंटेन्स है जिन जो सिंगल हो, उनके साथ हम क्या करेंगे, इसका यूज, आर्टिकल का द का यूज हम नहीं करेंगे। यही इसके अंदर बताया गया है। कैसे है, कौन कौन के किनके साथ हम नहीं करेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, वैसे अब देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट बड़ा है, इसके साथ हम क्या करते हैं, माउंट एवरेस्ट आ गया तो हम यूज कर देते हैं, बट नहीं होगा, इसके साथ में क्या है, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही माउंट ब्लैंक है, इसके साथ भी आर्टिकल द का यूज हम नहीं करेंगे। इसके अंदर मेंशन भी है, देखो, नोट द एवरेस्ट, ऐसा कभी नहीं राइट होगा, ओके। द माउंट ब्लैक ऐसे भी कभी राइट नहीं करेंगे अपने, तो ये ध्यान में रखना। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाया जा रहा है, जो आपके जो क्लास 6 है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग ही मैं करवा रही हूँ ये जो रूल है, ओके। अब इसके अंदर देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए कि यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, रिवर्स हो गया, कैनाल्स होगी, सीज, ओशियंस, वैलीज, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। अब इसके अंदर रिवर्स है, नदियों से पहले, नहरों से पहले, सागर है जो उनसे पहले, ओशियन महासागरों से पहले, वैलीज जो पहाड़ियां छोटी छोटी होती है, वैलीज होती है, उनसे पहले, डेजर्ट मरुस्थल है, फॉरेस्ट जंगलों से, इनसे पहले क्या करना है, आर्टिकल द का यूज हमने करना है, ओके। एग्जाम्पल देखिए, तो लखनऊ क्या है, इज ऑन द गोमती, लखनऊ किस पे है,
गोमती पे है। गोमती क्या है, एक रिवर्स है, तो उससे पहले हमने क्या किया है, आर्टिकल द का यूज किया है यहाँ पे। तो यही बताने जा रहे हैं कि अगर ये चीजें कोई भी दिया, कैनाल्स दिया, सीज, ओशियन, कुछ भी दिया हो, डेजर्ट है जैसे, तो इनसे पहले हम क्या करें, आर्टिकल द का यूज करें। जैसे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल दिया इसके अंदर, सिमिलरली भी से, जैसे कि द नॉर्थ सी है, यहाँ पे सीज की बात है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन की यहाँ पे बात आई, द गंगाज, गंगे, यहाँ गंगा जो रिवर है हमारी उसकी बात आई, द सहारा, ये क्या है, एक मरुस्थल है उसके। तो इनसे पहले हमने, सभी से पहले क्या किया है, आर्टिकल द का हमने यूज किया है। तो ये क्या है, सबसे यही रूल बता रहा है हमें कि हमने क्या करना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें की विशेष होती है, स्पेशल होती है, पार्टिकुलर होती है, इनसे पहले हमने क्या करना होता है, आर्टिकल द का यूज करना होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट रूल देखिए कि यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स एंड ट्रेन्स। अब कुछ ऐसी ट्रेन्स होती है, कुछ शिप्स ऐसी होती है जिनसे पहले हमने क्या करना होता है, आर्टिकल द का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द राजधानी एक्सप्रेस। अब राजधानी एक्सप्रेस है, एक स्पेशल है, तो इससे पहले हम क्या, कैसे चलती है वो, फास्ट चलती है, रन फास्ट। तो इसकी ये क्वालिटी बताई गई है, एक स्पेशलाइजेशन बताया गया है। तब हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ होता है चाहे वो ट्रेन है या शिप्स है, तो उनसे पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि द टाइटेनिक वॉज अ वेरी बिग शिप। तो इसके अंदर क्या, टाइटेनिक की क्वालिटी बताई गई है कि स्पेशलाइजेशन बताया गया, वो कैसी है, बिग है। तो ठीक है, तो तब क्या करेंगे हम, शिप्स एंड ट्रेन, इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना, आपके सिलेबस में यही दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये रूल्स दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ और भी मेंशन है, तो कैसे, कहाँ पे यूज नहीं करना व्हीकल्स में, ठीक है। बट डू नॉट यूज द बिफोर द व्हीकल्स। व्हीकल्स जो होता है, व्हीकल्स से पहले, व्हेन, व्हीकल्स के साथ में हमने कब नहीं यूज करना, व्हेन जब दे इंडिकेट ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के सिंपल जैसे साधन हम डेली यूज करते हैं उनसे रिलेटेड जब हो, तो हम इसका आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो देख लीजिए कि विल गो टू दिल्ली बाय बस। अब देखिए, बाय बस हम जा रहे हैं, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, रूटीन की अगर बात हो रही है दिल्ली की, तो इसके अंदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये तब हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि वी आर गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन। अब यहाँ पे भी सिंपल बात बता रहे हैं कि हम कहाँ पे, वी आर गोइंग टू मुंबई जा रहे हैं बाय ट्रेन के द्वारा। तो एक सिंपल है, इसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन भी नहीं है। अगर सिंपल, अगर द का हमें क्या समझना है, एक बात ये समझनी है कि जहां पे भी स्पेशल कुछ चीज होगी, स्पेशलाइजेशन होगा, वहां पर ही हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये थोड़ा सा हमें ये याद रखना है। अब इसमें अंदर नॉर्मल बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ओके, ये है। और वैसे भी एक रूल के अकॉर्डिंग देखें तो जहां पे भी व्हीकल की अगर बात आ रही है, व्हीकल्स की, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो, तो वहां पर भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। हाँ, स्पेशल के अंदर जैसे ट्रेन, शिप्स, अगर स्पेशल उनके स्पेशलाइजेशन दिखाया गया है, कुछ स्पेशल बात बताई गई उनसे रिलेटेड, तब हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके अंदर देखिए, सॉरी, अब ये हमारा था लास्ट जो रूल था, सॉरी, अब इसके अंदर ये मेरा ये लास्ट रूल है। तो नेक्स्ट जो रूल्स है अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आई होप आपको ये जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ आ चुका है, तो बताना चाह रही हूँ जो रूल्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।